और सतीश जी, ठीक है सर, आप कैसे हैं आप? ठीक है। आज कैसे समय निकाला आपने? आज सर ऐसे ही चलते फिरते आज मैंने कहा चलो आज CDPO साहब से मुलाकात करते हैं। आजकल आप खूब ब्लॉग्स वगैरह डाल रहे हैं, किसी न किसी विषय पर रोज़ चर्चा करते हैं। आज भी कोई खास है? आज सर मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा हाँ जी। जिसने मुझे बहुत प्रसन्न किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको भी प्रसन्न करेगा, क्योंकि वो आपके विभाग से संबंधित लेख था। अच्छा द ट्रिब्यून में मैंने लेख पढ़ा। जी। उस लेख में बताया गया है सर कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है जी। जो कि डेथ ऑफ अ वुमेन वाइल गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड होता है, दैट इज़ 1,00,000 लाइव बर्थ्स के लिए कितनी महिलाओं की मृत्यु हो, उसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो कहते हैं जी। या फिर मातृ मृत्यु दर कहते हैं। जी। बहुत खुशी की बात है कि ये मातृ मृत्यु दर आज 97 पहुंच गया है। जी। ये 2014-16 में ये 130 था। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, तो काफ़ी एफर्ट्स रहे जिस वजह से आज ये कम हो गया है। इन एडिशन टू दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हम 2030 को अचीव करने वाले हैं, हाँ जी। हाँ जी। उसमें भी सर हमने टारगेट बनाया है 70 जी। और हम बिल्कुल इस पाथ पे है। उम्मीद ये की जा रही है कि हम इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि आपके विभाग का इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जो कि आपकी काफ़ी स्कीम्स है जो ज़्यादा विस्तार में आप बता सकते हैं। निश्चित रूप से सतीश जी, आपने तो मेरे विभाग का ही चयन कर लिया मेरे साथ चर्चा के लिए। हाँ जी। तो चलो, जितना मुझे अभी तक ज्ञान है या जो मैं समझ पाया हूँ अभी इसमें, क्योंकि मैं पहले, आपको तो मालूम ही है कि मैं पहले वेलफेयर क्षेत्र में कार्य करता था। हाँ जी। अभी प्रमोट होकर महिला एवं बाल विकास में आया हूँ जी बिल्कुल। और सौभाग्य से इस क्षेत्र में भी कार्य करने का मौका मिला है। जी। और दूसरा सौभाग्य ये कि भी हमने कल ही हमारे इस बारे में निदेशालय से भी चर्चा हुई थी इसी टॉपिक पे जो आपने कही, जो इससे जुड़ता हुआ है। अच्छा जी। वो हमारी एक योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो बिल्कुल मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ जहाँ से आपने बात कही कि मातृत्व मृत्यु दर में जो कमी आई है वो एक बहुत ही सराहनीय और बहुत ही सकारात्मक समाचार है और खुशी होती है ये चीज़ सुन के। और ख़ासकर तब जबकि हमारा भी इसमें योगदान किसी न किसी रूप में दर्ज होता है। जैसा कि सतीश जी आपको पता ही है कि पूर्व में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का सिस्टम बहुत कम था हमारे देश में, बात करो या प्रदेश में बात करो, और अधिकतर जो प्रसव होते थे वो घरों पर होते थे। घरों पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध ना होने के कारण प्रसव से की कॉम्प्लिकेशंस के दौरान जो है अधिकतर मृत्यु दर उसी वजह से बढ़ती थी महिलाओं की, क्योंकि टेक्निकल नो हाउ नहीं था और पुरानी रीति रिवाजों के हिसाब से और अनहाइजेनिक तरीके से प्रसव होते थे, जो कि मुख्य कारण रहते थे। अभी तो हम मातृत्व मृत्यु दर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको दूसरी चीज़ भी साथ जोड़े तो उसके साथ शिशु मृत्यु दर भी कारण यही एक रहता था, नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। तो इसका जो मुख्य कारण जो रहा है, जो ये दर कम हुई है, उसका मुख्य कारण यही रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ी हैं। और उस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए जो है 2 योजनाओं ने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। एक हमारे विभाग द्वारा जो संचालित है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और दूसरी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जननी सुरक्षा योजना। और इन योजनाओं के से एक तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, क्योंकि योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो प्रमोट की गई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, और उन इंसेंटिव्स के लिए भी लोग इंस्टीट्यूशन की तरफ आए। तो लोगों को एक तो सुविधाएं मिली कि इंस्टीट्यूशन में आकर उनकी सुरक्षित प्रसव हुआ, दूसरा उनको फाइनेंशियल फ़ायदा भी मिला, और बच्चों के लिए न्यूट्रिशन पैकेज भी साथ में दिए गए।
तो ये निश्चित रूप से जो आपने आज समाचार पढ़ा, ये वाकई एक सराहनीय सुनिश्चित करने वाला। हाँ, और सकारात्मक है। और भविष्य में जो आपने कहा कि इसको 70 तक लाने का भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टारगेट है, तो हम निश्चित रूप से इसको अचीव करेंगे। जी, तो जैसे आपने बताया, ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है जी, इसके तहत आपने बताया कि फाइनेंशियल बेनिफिट भी रहता है, तो आप प्रिसाइजली बता सकते हैं कि कितना हज़ार या कितना रुपया इसमें रहता है? बेसिकली इसमें जो योजना का जो मुख्य उद्देश्य तो उन लोगों को कवर करना है जो सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है और जिनका इनकम लेवल कम है, क्योंकि ऐसे लोग ही ज़्यादातर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वो इंस्टीट्यूशन में भी नहीं आ पाते। पढ़े लिखे लोग तो जो शहरों में रह रहे हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, वो तो पहले से ही अवेयर हैं और वो पहले से ही प्रेफर करते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो होती थी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, अनभिज्ञता के कारण, गरीबी के कारण ही इसका रीज़न रहता था। तो उसी लिए इंसेंटिव इसमें ये रहता है योजना। अगर हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करें तो इसमें हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है सभी गर्भवती और धात्री माताओं का जो है अभिलेख रखती है, उनके पास पंजीकृत होती है। हम पूरे परिवार का सर्वेक्षण करते हैं गाँवों में और उनके पास सभी का लेखा जोखा रहता है। तो इस योजना के तहत 150 दिनों की जो प्रेगनेंसी होती है, उस 150 दिन तक के जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको पंजीकृत करके इस योजना के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना CAS करके हमारा एक पोर्टल है, उस पर दर्ज कर दिया जाता है। जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसको दर्ज करती है और जैसे ही उस माता का या उस गर्भवती महिला का पंजीकरण उस ऐप पर होता है तो उसको DBT के माध्यम से, प्रत्यक्ष हस्तांतरण जो प्रणाली है सरकार की, उसके माध्यम से 1000 रुपये उसके खाते में चला जाता है, जिससे उसको इंसेंटिव तो मिलता ही मिलता है, साथ में ही वो हमारे विभाग और इस योजना के अंतर्गत दर्ज हो जाती है और फिर उसको मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। उसके 6 महीने बाद जब उसके प्रेगनेंसी 6 महीने की हो जाती है तो उसको दूसरा फॉर्म भरा जाता है और उसमें उसको 6000 रुपये की 2000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाता है। और तो आपका बोलना है कि पहले टीके जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन होगी तब 1000, हाँ जी, 6 महीने के बाद 2000 और मिलेंगे, 2000 और मिलते हैं। इस तरह से 3000 का इंसेंटिव तो उसको प्रेगनेंसी के दौरान ही मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि उसको रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं हम और उसकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है और डिलीवरी के बाद जब उसके बच्चे को टीके लगने शुरू होते हैं और बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है तो उसको 2000 का और इंसेंटिव मिलता है। अच्छा, तो इसका मतलब टोटल 5000 रुपये का उसको इंसेंटिव मिलता है। अच्छा, तो ऐसे करके आपने एनरोल कर दिया और मोटिवेट कर दिया महिला को जी, ताकि वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करे। अच्छा, तो इसका बोलने का मतलब, आपका बोलने का मतलब ये है कि आपकी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जी, आपके विभाग की जी, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है जी, जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को कम, जो ये आज हमको देखने को मिल रहा है जी। तो मैं इसमें इनके लिए जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है इनके लिए सर मैं एक शब्द जोड़ना चाहूँगा यहाँ, दैट दे आर अनसंग हीरोज। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी लेख पढ़ रहा था उसमें ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं पाया है मैंने, तो मैंने द ट्रिब्यून में पढ़ा था, हिंदू में पढ़ा, एक्सप्रेस में पढ़ा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जिक्र नहीं हुआ। पर आपसे चर्चा करने के बाद मुझे लग रहा है कि दे आर अनसंग हीरोज, इनका जिक्र होना चाहिए था, क्योंकि धरातल पे तो पंजीकरण इन्होंने किया है, उसके बाद वो एंटीनेटल केयर के लिए हॉस्पिटल उसके बाद ही शुरू हुई है जी। तो मैं बधाई देना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइज़र और आपके विभाग के जितने भी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने ये आज सुनिश्चित किया है कि ये कम हुआ है मातृ मृत्यु दर। अच्छा, इसके साथ सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से कितना कंट्रीब्यूशन रहा होगा सर जो लिटरेसी है, जो लिटरेसी एजुकेशन का स्तर बढ़ा है भारत में, हिमाचल में, तो उसकी वजह से आप कितना मानते हैं कि MMR कम हुआ होगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से MMR तो कम हुआ ही है और वो साक्षरता के कारण ही हुआ है।
जी। जैसे जैसे साक्षरता दर बढ़ी है तो लोगों में अवेयरनेस आई है तो उन लोगों ने इंस्टीट्यूशन की तरफ जाना शुरू किया है। जब इंस्टीट्यूशनल केयर शुरू हुई है तो अल्टीमेटली उससे ही हमारी ये जो मृत्यु दर है उसमें कंसिडरेबल कमी आई है। तो मैं इसमें ऐड करूं सर, आपने जो बात कही है, केरल में सर सबसे ज़्यादा साक्षर है लोग, ये सबको पता ही है। जी। और सर केरल में 19 है MMR, और देश में सबसे कम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या फिर मातृ मृत्यु दर केरल में सबसे कम है, जो कि 19 है। असम में सबसे ज़्यादा है। जी। तो इसमें साक्षरता का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हमें लग रहा है। निश्चित रूप से साक्षरता का तो रोल तो है ही है। इन एडिशन टू दैट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई है, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं। जी। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे हॉस्पिटल्स अपग्रेड हुए हैं, जी। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में चाहे वो शहरी क्षेत्र में है। तो इस वजह से भी जो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम हुआ है। जी। और सर इसमें जो डेटा देखने को मिला है जी। उसमें 20 से 24 साल की जो महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर उनमें है, जो कि 32% है। जी। 25 से 29% जो महिलाएं हैं, 25 से 29 साल की जो महिलाएं हैं, उनका मृत्यु दर 30% है। जी। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे मृत्यु दर भी थोड़ा कम हो रहा है। जी। अच्छा, भारत में वैसे तो कानूनी तौर पे ये अपराध है, इल्लीगल है, जो 18 साल से कम बच्चियों की जो शादी होती है, परंतु उसके बावजूद भी ऐसा डेटा में पाया गया है कि जो 10 से 15 साल की लड़कियां हैं उनका जब विवाह हुआ तो वहाँ पे भी 6% मृत्यु दर पाया गया है। जी। तो सर कुछ ऐसा डेटा देखने को मिला, परंतु मुझे ये बहुत खुशी हुई आपसे चर्चा करके, जी। और आपसे जो जानकारी मिली कि आपका विभाग और आपके जो अनसंग हीरोज आंगनवाड़ी वर्कर्स है, कार्यकर्ता है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड में। बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे भी आपने बात रखी जो अर्ली मैरिज होती है, 18 साल से पूर्व की ही शादियां हो रही है, तो इसमें भी मैं आपके साथ जोड़ना चाहूँगा आपकी बात में को आगे देते हुए कि ये जो अभी मैंने मातृवंदना योजना की बात कही, ये ऐसी शादियों को डी प्रमोट करने के लिए बेसिकली उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ओके। ये भी इस योजना का एक क्लॉज है कि इसमें एज लिमिट 18 साल से ऊपर ही होनी चाहिए। तो इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट, अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए, हाँ जी, तो आप बालिग होने चाहिए। बालिग होने चाहिए। तो इसका मतलब आपने इनडायरेक्टली मोटिवेट किया इस स्कीम के थ्रू, हाँ, कि वो भी कम हो, कि शादी, हाँ जी, आप जब आप बालिग हो तभी आपकी शादी हो, तभी कोई आप योजना का लाभ भी उठा पाएंगे, जब आप कानूनन तौर पर ही आप उस वैवाहिक बंधन में बंधे हो। ग्रेट। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और दूसरा, जैसे भी आपने जब आंगनवाड़ी का जिक्र छेड़ ही दिया है, और जब हम इस स्वास्थ्य से और खासकर मृत्यु दर, चाहे वो शिशु मृत्यु दर हो चाहे मातृत्व मृत्यु दर हो, इसकी बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो आपने बात कही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक अनसंग हीरो है। इसलिए हीरो है क्योंकि जितना कार्य हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं करती है वो शायद इतना हम या तो इसको सभी के सामने नहीं ला पाते हैं। सभी प्रकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं अगर गांव में आज की डेट में लोगों को पता है, तो उसका मैं सारा श्रेय अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा, क्योंकि वो मैं स्वयं अब जब मैं मुझे तो अभी हाल ही में 2 माह इसमें इस तरफ को आए हुए, लेकिन फिर मुझे क्षेत्र में जाकर क्षेत्रीय दौरों के दौरान जो मैंने इनका जो रजिस्टर्स देखे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि इनके पास वो सारा रिकॉर्ड है, बच्चे के जन्म से लेकर उसको कौन कौन से टीके कब कब लग रहे हैं और कब लगने हैं, वो सारा रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किया होता है, जो कि शायद माँ बाप के पास भी नहीं मिलता है घर पे। और ख़ासकर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जो हमारे शहर क्षेत्र में लोग रहते हैं वो तो जो सरकार द्वारा निर्धारित टीकाकरण होता है उसके अलावा भी ऑप्शनल और दूसरे टीके को भी लगवाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में वो नॉर्मल टीके जो सरकार द्वारा एक सारणी में डाल रखे उसको भी नहीं लगवाते हैं। तो इसलिए मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्ण श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि वो घर से बुला के और आशा वर्कर के माध्यम से सभी का पूर्ण टीकाकरण करवाती है, और एक एक दिन तारीख उस पर उसके बाद दर्ज होती है एक एक बच्चे की। उसके अलावा उनका
हर माह की 15 तारीख को वे वजन करती हैं, घर जाकर भी करते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र में भी लाकर करवाती हैं, जिसमें उनके जो उनका पोषण स्तर है उसकी जांच की जाती है और उसके वजन से उसकी ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है। साथ में उसके हाइट के हिसाब से भी उसका जो पोषण स्तर है उसको आंका जाता है, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। और उसका हर माह जो है हर बच्चे का जो है पोषण को ट्रैक किया जा रहा है। अब तो सरकार ने इसके लिए पूरा ऑनलाइन मॉनिटरिंग रखी है। अब आपको जब हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करें तो ये इस पे डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही है। हर रोज़ इसकी निदेशालय स्तर से समीक्षा की जाती है कि आपके पास इतनी माताएं दर्ज हुई थी, इनकी पहली किस्त के बाद दूसरी क्यों नहीं गई, अगर दूसरी मिल गई है तो वो तीसरी के लिए क्यों नहीं आई है। उस पर ये भी पता लगता है कि किसकी उसके बीच में किसी की डेथ भी हो जाती है तो क्यों हुई। तो आप देखिए फिर जहाँ से हम शुरू की थी हमने बात कि ये 130 से 97% आज जो रिडक्शन आई है मर्टेलिटी रेट में, तो ये इसी का कारण है कि इसकी रोज़ाना जो है इसका जो है मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये बिल्कुल। इसमें मैं एक बात आपकी ऐड करना चाहूँगा। तो आपने बताया कि माताओं के साथ साथ बच्चों की मॉनिटरिंग भी आंगनवाड़ी वर्कर्स कर रही है। बिल्कुल, जिसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा शिशु मृत्यु दर है बिल्कुल वो कम हो रहा है। उसके पीछे भी आंगनवाड़ी वर्कर्स जी और आशा वर्कर्स जी ये दोनों मिलके एज स्ट्रॉन्ग पिलर्स काम कर रही है जी और जो कि देश को सुरक्षित आगे जाके कर रहे हैं। जी धरातल पे एक्चुअली ये काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग होती है, जी तो सर ये रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में भी मैं पढ़ रहा था। एक पुराना आर्टिकल था द हिंदू का। उस आर्टिकल में लिखा गया था कि जो ये हम डेटा कीपिंग करते हैं उससे सरकार को पता चलता है कि कहाँ कमियां है, जी कहाँ किस सेक्टर को हमें अटैक करना है। जी तो इसी के चलते सरकार ने 3 भागों में बांटा है राज्य को, जहाँ पे लो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मातृ मृत्यु दर है, मॉडरेट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है और हाई मातृ मृत्यु दर है। उसमें 3 में कैटेगराइज किया गया है और जहाँ सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर है वहाँ स्पेशल फोकस किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली वो जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आपके माध्यम से, आशा वर्कर के माध्यम से, वो डेटा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है पॉलिसी मेकिंग के लिए। बिल्कुल। तो हम देखते हैं पॉलिसीज़ तो ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, परंतु उन पॉलिसीज़ के लिए इंफॉर्मेशन डेटा जो रॉ डेटा आ रहा है वो अनसंग हीरोज प्रोवाइड करा रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं के द्वारा हो रही है। इम्प्लीमेंट भी वही कर रहे हैं। जी So that is very good to know that these people are doing really very good जी work. And सर आज आपके साथ ये चर्चा हमने की है, हमें काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी जानकारी हमें मिली। भविष्य में आपके विभाग के रिगार्डिंग जी जो आपकी स्कीम्स है, क्योंकि आपके दफ्तर के बगल में ही मेरा दफ्तर है, जी तो सर काफ़ी बार लोग मुझ तक पहुंचते हैं, शगुन योजना के बारे में जानना चाहते हैं, बाकी योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। जी तो भविष्य में सर किसी दिन हम आपके विभाग की बाकी जो स्कीम्स है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से करेंगे। जय हिंद।